नमस्कार दोस्तों एनडीए के एक और सहयोगी ने एनडीए को झटका दे दिया है। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को यह झटका लगा है क्योंकि पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अजीत पवार एनडीए का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्रालय उनके पास है, लेकिन अजीत पवार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का तनाव बढ़ा दिया है। अजीत पवार ने टेंशन दे दी है। कैसे दी है वो सब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। दोस्तों, दरअसल अजीत पवार को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी में टूट कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छगन भुजबल जो अजीत पवार के बड़े करीबी नेता हैं, उन छगन भुजबल पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही थी। छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। अजीत पवार ने अपनी बात साफ तौर पर रख दी कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसमें हमको सीटें दी जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीटें देने से मना कर दिया। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आखिर किसको किसको सीटें दे? दिल्ली में 70 सीटें हैं। जीतन राम मांझी सीटें मांग रहे थे, चिराग पासवान सीटें मांग रहे थे, नीतीश कुमार सीटें मांग रहे हैं, अजीत पवार सीटें मांग रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ाना चाहते थे। अब इनमें से चिराग पासवान को तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके से मना लिया। उसके पीछे भले ही ईडी की रेड डलवाई गई हो, जो भी हुआ हो, चिराग पासवान कुछ वक्त के लिए शांत हो गए। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये बात आ गई कि नीतीश कुमार की पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी, जीतन राम मांझी भी प्रत्याशी उतारेंगे, और अजीत पवार ने तो उतार ही दिए। अब जीतन राम मांझी कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ये बात साफ होना अभी बाकी है, लेकिन अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया है कि 11 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आई है, यानी दूसरी लिस्ट भी आएगी। अब दिल्ली में दोस्तों 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी वहाँ 10 सालों से शासन कर रही है, 10 सालों से उसकी सरकार है। केजरीवाल लगातार वादे पर वादे करते चले जा रहे हैं, और दिल्ली का चुनाव दरअसल बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कांग्रेस से भी लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपने सहयोगियों से भी लड़ना है, क्योंकि उसके सहयोगी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जो अजीत पवार हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जो उनके बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उनका ये कहना है कि दरअसल अजीत पवार अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसलिए अजीत पवार दिल्ली में चुनाव जरूर लड़ेंगे, और सिर्फ दिल्ली नहीं दोस्तों, जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो अजीत पवार बिहार में भी, अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देती है, तो अजीत पवार वहां भी प्रत्याशी उतारेंगे। अब बिहार में 243 सीटें हैं दोस्तों। मौजूदा वक्त में एनडीए का जो गठबंधन है उसमें बीजेपी है, जेडीयू है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, और पशुपति पारस छोड़कर जा चुके हैं। अजीत पवार को वहां कितनी सीटें बीजेपी दे पाएगी? क्योंकि जब अजीत पवार दिल्ली में अभी से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह गठबंधन बहुत ज्यादा दिन टिक कर नहीं रहने वाला। उधर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस तनाव में है। इधर अजीत पवार ने अपने प्रत्याशी उतार कर तनाव दे दिया है। कुल मिलाकर एनडीए के जितने सहयोगी हैं, आप साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि 4 जून के बाद से सहयोगियों के तेवर ज्यादा है। सहयोगी अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कई मौकों पर मनवा दी। और मनवाई कैसे दोस्तों? वक्फ बोर्ड वाला बिल आपने देखा जेपीसी में चला गया, वन नेशन वन इलेक्शन भी अटका पड़ा है। जितने तमाम बिल लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन सब में सहयोगी अड़ंगा डाल देते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि फरवरी का महीना, जनवरी और फरवरी, ये बिहार, दिल्ली और पूरे देश की सियासत के लिए बड़े अहम होने वाले हैं। अब अजीत पवार ने तो भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के जाते जाते झटका दे दिया है। अब ये झटका भारतीय जनता पार्टी को कितना परेशान करता है, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।